तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और खेमलाल सिन्हा मतलब खेम भैया निकल चुके हैं अपने बाइक में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में स्थित कुछ मुख्य पर्यटक स्थल घूमने के लिए, जहां आप भी अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो राजिम से होते हुए सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं चिंगरा पगार जलप्रपात, जो रायपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें लग जाती है भूख और यहाँ तल रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और समोसा तो मेरा फेवरेट है। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। चिंगरा पगार यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से निकलते वक्त एक अंकल हमें बताते हैं कि फॉरेस्ट वालों ने चिंगरा पगार में एंट्री बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ बहुत सारे हाथी आए हुए हैं। बट ये बात बहुत पहले की है, इसलिए हम लोग बिना परवाह किए निकल पड़ते हैं आगे चिंगरा पगार के लिए। चिंगरा पगार से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही यहाँ बारुका में स्थित है कचना धुरवा का ऐतिहासिक मंदिर। आदिवासियों के आराध्य देव कचना धुरवा मंदिर में लोग यहाँ निर्बाध यात्रा के लिए माथा टेकते हैं। मंदिर प्रांगण में घोड़े पे सवार धुरवा राजा के साथ साथ रुपई माता और सुनई माता का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि सुनई और रुपई नामक 2 बहनों को धुरवा राजा जन्म के समय धूल से सने हुए मिले थे। धुरवा राजा के बारे में माना जाता है कि इनके दुश्मन राजा ने इन पर 45 बार आक्रमण किया और हर बार हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब दुश्मन राजा को धुरवा राजा की मृत्यु का राज पता चला तो उन्होंने 46वीं बार आक्रमण करके धुरवा राजा को मार दिया। धुरवा राजा को अपने पूर्वजों और देवी के आशीर्वाद से ऐसा वर प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल जल और थल के मिलन संयोग पर ही हो सकता था। धुरवा की मृत्यु के साथ ही कचना और धुरवा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। मंदिर में दर्शन के पश्चात हम लोग निकल पड़ते हैं चिंगरा पगार के लिए, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 किलोमीटर आगे आते ही लेफ्ट साइड में कच्चा रोड कटा हुआ है जो जाता है सीधा चिंगरा पगार जलप्रपात की ओर। यहाँ से अंदर जंगल की तरफ लगभग 3 किलोमीटर के आगे है जलप्रपात। थोड़ी ही दूर आने के बाद फॉरेस्ट विभाग द्वारा यहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके आगे हमें पैदल जाना होगा। जंगल के बीच में स्थित यह जलप्रपात हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुछ दिनों के लिए अभी बंद था, लेकिन अभी पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है। बारिश की वजह से कभी कभी यहाँ बाढ़ आ जाता है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पिछले साल घूमने आए कुछ पर्यटक बाढ़ की वजह से यहाँ फंस गए थे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए मैं और खेम भैया आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है प्राकृतिक झूला। इसमें मैं बैठने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन बैठ नहीं पाता, तो इसको यहीं रहने देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतनी देर पैदल चलने के बाद हमारा इंतज़ार होता है खत्म और हम पहुँच जाते हैं अब झरने के नीचे। अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे हैं और इतने सारे लोग झरने के नीचे पहुंच गए हैं और नहाते हुए झरने का आनंद ले रहे हैं। झरने के नीचे बना हुआ ये प्राकृतिक कुंड और प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य, मन करता है बस इसको देखते ही रहूं। लेकिन झरने के सामने हम लोग खुद को कितनी देर तक रोक पाएंगे। खेम भैया तो चले नहाने और उनके साथ साथ मैं तो अब कूद कर ही नहाने वाला हूँ। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य, ऊपर से ये जल कुंड, मन कर रहा है बस नहाते ही रहूं। लगभग 1 घंटे तक नहाने के बाद भी मेरा मन तो भरा नहीं था, लेकिन आगे हमें और भी जगह जाने हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। तो आप भी अगर अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक दिन की छुट्टी मनाना चाहते हैं तो ये जलप्रपात बेस्ट जलप्रपात है जहाँ आप आ सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर आगे गरियाबंद जिले में स्थित भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। गरियाबंद जिले में स्थित यह भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग विश्व का सबसे विशालकाय शिवलिंग में से एक है। अर्धनारीश्वर से मान्यता प्राप्त यह शिवलिंग, लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग साल दर साल अपनी ऊंचाई में बढ़ते ही जा रहा है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उससे भी तेजी से बढ़ रही है।
शिवलिंग के पीछे साइड यहाँ से एक नाग सहित शंकर भगवान और माता पार्वती की मूर्ति भी बनी हुई है। सावन माह में यहाँ भोलेनाथ के भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती है। भोलेनाथ के दर्शन के बाद अब समय हो गया है यहाँ से जाने का। अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और हमें लग रही है बहुत जोरों की भूख। अभी चलते हैं वापस से पीछे की ओर 15 किलोमीटर चिंगरा पगार वाले मोड़ पर, जहाँ स्थित है सुरभि रेस्टोरेंट एवं ढाबा। सबसे पहले अब यहाँ खाना खा लेते हैं, उसके बाद इसके आगे की सोचेंगे। तो खाना खाने के बाद एक बार फिर से हम लोग रेडी हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ से निकलकर सीधे हम लोग जाने वाले हैं जतमई माता के दर्शन के लिए, जतमई मंदिर। कच्चे रास्तों से होते हुए पहाड़ों के ऊपर स्थित जतमई माता का मंदिर रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर तथा राजिम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जतमई माता का मंदिर स्थित है। नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का नज़ारा आपको यहाँ जतमई माता के मंदिर में देखने को मिलेगा। यहाँ मंदिर के बीचों बीच एक झरना बहता है, जिसकी खूबसूरती की कल्पना आप मन में भी नहीं कर सकते। मंदिर प्रांगण में आगे जाने पर हमें और भी झरने दिखाई पड़ते हैं, जहाँ लोग नहाते हुए आनंद ले रहे हैं। यही झरने के ऊपर में बजरंगबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। माता जतमई की मूर्ति की स्थापना यहाँ गर्भगृह में की गई है। जतमई माता के दर्शन के बाद अब हम लोग निकल पड़ते हैं आगे माता घटा रानी के मंदिर, जो इन्हीं पहाड़ियों पर यहाँ से आगे 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल के बीचों बीच पहाड़ों पर स्थित माता घटा रानी का मंदिर। मंदिर के साथ साथ यहाँ स्थित जलप्रपात बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। माता घटा रानी के मंदिर के साथ साथ यहाँ स्थित झरना यहाँ के मुख्य आकर्षक केंद्र है। दिन भर इतने सारे जगह घूमने के बाद मेरे शरीर में थोड़ी सी थकावट होने लगी है। अब तो बस मन यही है कि झरने के ठंडे पानी में मैं नहा लूँ, लेकिन यहाँ तो झरने का पानी सूखा हुआ है। इतने पानी को देख करके मेरे नहाने की इच्छा खत्म हो रही है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि मुख्य झरना यहाँ से नीचे है और मंदिर भी यहाँ से नीचे की ओर है। ये झरने का ऊपरी वाला भाग है, जहाँ पानी थोड़ा सा कम है। यहाँ से आगे सीढ़ियों के माध्यम से माँ घटा रानी के मंदिर तक जाया जा सकता है और वहीं नीचे झरना भी स्थित है। यहाँ की प्रसिद्धि का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शाम के 4 बजने वाले हैं और यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। प्रकृति का एक और सुंदर दृश्य, घटा रानी में स्थित यह झरना आपके मन को मोह लेगा। यहाँ आए हुए सभी लोग झरने के ठंडे पानी में नहा करके आनंद ले रहे हैं। इतने सारे लोगों को नहाते हुए देखकर मेरे मन में भी नहाने की तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन मैं अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए अपने मन को काबू में कर लेता हूँ। प्रकृति का ऐसा सुंदर नज़ारा देखकर किसी के भी मन को संतुष्टि मिल सकती है। मधुबन जिले में स्थित यह झरना दोस्तों तथा परिवार के साथ पिकनिक में जाने के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। झरने के ठीक ऊपर यहाँ स्थित है माता घटा रानी का मंदिर। अब जल्दी से हम माता घटा रानी के दर्शन कर लेते हैं, उसके पश्चात अब सीधे घर के लिए निकलेंगे। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं और हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकले हैं और यहाँ से रायपुर का रास्ता लगभग 2.5 घंटे का है। तो घर जाते जाते हमें लगभग 7:30 बज जाएंगे। तो ये थे गरियाबंद जिले में स्थित कुछ मुख्य मंदिर और पर्यटन स्थल, जहां आप एक दिन की छुट्टी लेकर इतने सारे जगहों को घूम सकते हैं और प्रकृति के इस अनोखे सौंदर्य का आनंद भी ले सकते हैं। आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते खेम भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके वजह से इतने सारे पर्यटन स्थल एक ही दिन में घूमने का मौका मिला। अगली बार मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।